हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनियोग कैंप। तो आज हम बात करने वाले हैं मेजर डिपार्टमेंट्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होते हैं उसके मेजर डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं और एंट्री लेवल जॉब जो है आप उसमें किस तरह से कैरियर अपना बना सकते हैं एंट्री लेवल में, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने दो वीडियो जो कि R&D के ऊपर बनाया था कि R&D क्या होता है, R&D के पार्ट्स क्या होते हैं। आज प्रॉपर्ली हम लेके आए हुए हैं इसका डिपार्टमेंट्स जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होते हैं उसके बारे में बात करना है। तो पहला डिपार्टमेंट जो मैंने आपको उसमें बताया था कि R&D के बारे में, कि R&D क्या आता है कि डिस्कवरी जो होता है, ड्रग डिस्कवरी, API सिंथेसिस, एनालिटिकल, फॉर्मुलेशन एंड प्रोसेस R&D। अगर इस R&D डिपार्टमेंट में आपको जॉब करनी है फार्मा इंडस्ट्री में, तो इसके लिए आपको क्या करना है, या तो MSc केमिस्ट्री होनी चाहिए, या तो आपको क्या होना चाहिए, M.Pharma किए हुए हैं आप, और कुछ जो थोड़ा सा इसमें भी R&D में जो जूनियर लेवल पोजीशन लेते हैं वो लोग, तो वहाँ पे आप लोग B.Pharma प्रेफर करते हैं। कब, जब आप फॉर्मुलेशन में जाते हैं तब आपको क्या चाहिए, M.Pharma B.Pharma मैंडेटरी होता है। और या अगर आप ड्रग डिस्कवरी है, API सिंथेसिस है, एनालिटिकल में है या प्रोसेस R&D में है, तो इनमें या तो आप क्या चाहिए MSc केमिस्ट्री, या अगर कुछ फार्मा वाले को भी लेते हैं और एनालिटिकल केमिस्ट्री पे जो मास्टर्स किए गए उसको लेते हैं। तो इसका जो एंट्री लेवल पोजीशन होता है वो या तो ट्रेनी या एज ए इंटर्न आपको ज्वाइन करना होगा, या तो जूनियर रिसर्च एसोसिएट JRA, जूनियर रिसर्च एसोसिएट, इस पोजीशन पे आपको एंट्री करना होगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही आप कहीं भी ज्वाइन करते हैं तो वो आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं, और जब तक हम कहीं पे जॉब करेंगे नहीं तो एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे हम लोग कॉलेज पास आउट होते हैं तो तभी अगर हमें इंटर्नशिप करने का अगर मौका मिल जाए, या आप ढूंढिए कि कहाँ से एज ए ट्रेनिंग में ज्वाइन कर लूँ, तो 1-2 साल आप जब काम करते हैं, 1 साल का ट्रेनिंग या इंटर्न आपका होता है, आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, JRA जूनियर रिसर्च एसोसिएट, और धीरे धीरे फिर आप अपना हायर लेवल पे जाते रहेंगे। तो एंट्री लेवल के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आपको अगर कहीं भी इंटर्नशिप का मौका मिलता है तो आप इंटर्नशिप ज्वाइन करें। व्हाटएवर जितना भी आपको पैसा मिले वो अलग मैटर है, आपका इतना मिल जाता है कि आपका अकेला का गुजारा जो है वो ठीक ठाक हो जाए। तो आप पैसे को देखे बिना आप इजीली ज्वाइन कर लें, आगे करियर के लिए आपके लिए वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर हम लोग बात करते हैं फिर आप लोग क्वालिटी डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हो, तो क्वालिटी डिपार्टमेंट में क्या सब आता है सर, क्वालिटी कंट्रोल आता है QC, क्वालिटी एश्योरेंस आता है QA, और माइक्रोबायोलॉजी। ये जो QC QA माइक्रोबायोलॉजी है, ये क्या करते हैं कि आपने जो API सिंथेसिस किया है, या फिर आप उसके अनुसार ये कह सकते हैं कि आपका जो फॉर्मुलेशन में बना है, प्रोसेस हुआ, तो उसके लिए क्वालिटी को एश्योर कहते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस मतलब वो क्वालिटी को एश्योर करते हैं कि इसका क्वालिटी सब कुछ सही है कि नहीं है। या क्वालिटी कंट्रोल वाले क्या करते हैं, वो आपको टेस्ट करेंगे QC वाले, जैसे कि हम लोग छोटे पैमाने पे या R&D के लिए एनालिटिकल, और बड़े पैमाने पे QC क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं सब कुछ, और वो बताते हैं कि सब कुछ इसमें ठीक है। और क्वालिटी एश्योरेंस वाले क्या करते हैं, वो एश्योर यानी कि वो बताते हैं, कहते हैं कि नहीं इसके अंदर आपने जो ये काम किया है, या ये तो इस थोड़ा गलत है, ये सही है, वो सारा उसके ऊपर डिपेंड करता है QA वाले के ऊपर में। वो हर एक प्रोसेस को ध्यान से उसका एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का भी वही काम है, जो कि क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, वो कंटेंट को मतलब कि चेक करते हैं। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस। किसी भी इंडस्ट्री का जो है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, अगर वहाँ पे बड़े पैमाने पे बनेगा नहीं तो फिर ये सब काम करना तो सारा बेकार है। तो फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस में पहला आता है प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है सर, जब आपने R&D में जो, या R&D में क्या हुआ, जो भी चीज़ आपने छोटे पैमाने पर तैयार किया उसको प्रोडक्शन में क्या होता है, बड़े लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे तैयार किया जाता है। फिर इसके मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस के बाद फिर उसमें पैकेजिंग होता है, फिर ये मशीन मेंटेनेंस के लिए या मशीन जो उसमें चलती है उसके लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, यूटिलिटी होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेशंस में एंट्री करना है तो इसके लिए क्या होता है, आपको एज अ ऑफिसर, पहला बात मैंने क्या बोला आपको, पहले तो स्टार्ट करना पड़ेगा ट्रेनी से, ट्रेनी या इंटर्न से, या उसके बाद जब होगा आप ऑफिसर लेवल, कहीं कहीं पे जूनियर ऑफिसर होते हैं, कहीं कहीं पे एज अ ऑफिसर लेवल आप इसमें एंट्री लेवल स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी जनरली वही होता है, बैचलर्स या मास्टर्स इन केमिस्ट्री प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। या इस सब डिपार्टमेंट में आपको लाइफ साइंस वाले, बायोटेक्नोलॉजी वाले भी एंट्री करते हैं। उसके बाद आता है क्लिनिकल एंड मेडिकल। क्लिनिकल मेडिकल में क्या, वही वो चेक करते हैं कि हेल्थ के लिए हमारा क्या है,
कि सही है कि नहीं है, कुछ गलत तो हमारे हेल्थ के लिए नहीं है। क्लिनिकल मेडिकल में वो ट्रायल करते हैं, उसको चेक करते हैं। रेगुलेटरी डॉक्यूमेंटेशन होता है जिनमें कि आपको RA रेगुलेटरी अफेयर्स, उसके बाद से डॉक्यूमेंटेशन और IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये सारे क्या होते हैं, इसमें IPR मतलब पेटेंट फाइल करते हैं, जो कोई नया चीज बना है उसके लिए पेटेंट फाइल करना होगा वो IPR। फिर डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा, हर एक चीज का प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार है नहीं है। RA रेगुलेटरी अफेयर्स वाले क्या करते हैं, ये इसके बारे में सारा जानकारी अपना रखते हैं आगे, और वो आपको आगे चाहे पेटेंट फाइल करने में काम दे, या आपको आगे मार्केट तक ले जाने में काम दे, या आपको अप्रूवल दिलाने में काम दे, सारे इसके अंदर आते हैं। फिर आता है आपको सप्लाई चेन एंड बिजनेस। अब अगर हमारे पास इतना है तो फिर जो मेरा सब कुछ तैयार होगा तो उसके लिए सप्लाई चेन चाहिए, बिजनेस चाहिए, जब भी लोग मेरा मार्केट में खरीदे। तो उनके लिए क्या होता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है। वेयर हाउस स्टोर्स, यानी कि वेयर हाउस स्टोर्स मतलब हो गया जब आपने चाहे आपने रॉ मटेरियल लिया या आपने जो मटेरियल बना के फाइनलाइज किया उसको कहाँ रखेंगे, तो वेयर हाउस होता है। वेयर हाउस या स्टोर्स को कहते हैं। उनमें क्या होता है कि टेम्परेचर वाइज सेग्रीगेट किया जाता है। दैट मीन्स कोई कोई हमारा मटेरियल कंपाउंड ऐसा होता है जो 2 to 8 यानी कि कम टेम्परेचर पे क्या होता है वो स्टेबल रहता है। कोई कोई मेरा आर्टिक जिसको हम लोग रूम टेम्परेचर कहते हैं 2527 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे होते हैं। कोई किसी किसी को हमें थोड़ा सा अबव रूम टेम्परेचर भी रखना पड़ता है। तो वेयर हाउस स्टोर में क्या करते हैं उसको रखा जाता है। परचेज या प्रोक्योरमेंट कि इसमें हम जो कोई चीज़ खरीदते हैं, हम जो मटेरियल खरीदते हैं तो उसको इसका भी डिपार्टमेंट चाहिए, कौन परचेज करेगा, सभी के पास ऑथोरिटी होता नहीं है परचेज करने के लिए, वो डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक जो हम लोग सप्लाई करते हैं। तो इन सब के लिए भी अगर आपको एंट्री करना है रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट RA, इसमें मास्टर्स, जनरली जो भी फार्मा इंडस्ट्री है उसमें मास्टर्स प्रेफर्ड किया जाता है, जिनमें या तो आपका केमिस्ट्री हो, लाइफ साइंस हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, इनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, या M फार्मा या B फार्मा मैंडेटरी होता है। ठीक है। उसके बाद कॉमर्शियल डिपार्टमेंट आता है। कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, यानी कि देखिए इसमें क्या होता है कि हम ऐसा नहीं है कि केवल साइंस बैकग्राउंड वाले लोग जो हैं वो ही केवल एंटर कर सकते हैं। एंटर करने के लिए क्या होता है सर कि साइंस के साथ अगर कोई आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, ये भी एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला था सप्लाई चेन और बिजनेस के बारे में, तो ऐसा नीड नहीं है कि केमिस्ट्री वाले ही इसमें जाएंगे। ठीक है। कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में सेल्स मार्केटिंग, तो साइंस वाले केमिस्ट्री बायो वाले तो जाएंगे नहीं, तो वहाँ पे क्या चाहिए कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के लिए, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, सेल्स मार्केटिंग तो M.Com किए हुए हैं, चाहे वो MBA किए हुए हैं, MBA वाले HR में भी जाते हैं और यहाँ भी जाते हैं। ठीक है। बिजनेस डेवलपमेंट, जो भी किस तरह से बिजनेस को डेवलप किया जाए अदर कंट्री या फिर अदर स्टेट जहाँ भी वो खरीदते हैं, जो उसका वेंडर होता है। फिर आता है IT एंड सपोर्ट्स। IT सपोर्ट्स क्या हो गया, IT, HR, फाइनेंस, अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन। HR सर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है जो हायरिंग का काम करता है, जो भी मतलब जैसे मैं ही हूँ तो मैंने फिर ज्वाइन किया तो HR डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और किस तरह से हायर करेंगे। HR वाले क्या करते हैं, आपको किसी भी अकाउंट्स यानी फाइनेंस एंड अकाउंट्स, यानी अगर आपको कोई भी अकाउंट्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है। हमारा अगर कोई और भी इशू आता है तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएगा, कोई भी आपने कोई भी घटना हो गया या किसी भी तरह का पूरा उसको मैनेजमेंट को फैसला लेना है तो एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जाकर उस फैसले को लेते हैं, तो IT और सपोर्ट्स होता है। फिर वैलिडेशन एंड कंप्लायंस होता है। वैलिडेशन और कंप्लायंस में क्या होता है सर कि हमने जो बैच किया उसके बाद उसको वैलिडेट किया जाएगा कि हाँ सब कुछ इसमें सही है, यही चीज़ आगे अगर मैं वहाँ पे प्रोडक्शन में ले जाऊँगा R&D से प्रोडक्शन में तो वहाँ पे सब कुछ सही आएगा, तो वैलिडेट सब कुछ सही आएगा। उसको बार बार उसको रीचेक किया जाता है वैलिडेशन में, और वो हर एक डॉक्यूमेंट को भी चेक करते हैं वैलिडेशन वाले कि हाँ आपने जो काम किया है ये सही है, इसका प्रॉपर तरीका, प्रॉपर वे, लाइक कि अगर मशीन है तो मेरा प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका जो उसका एक मतलब कि वे होता है कि इस तरीके से वर्क करना चाहिए वैसा कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये क्या होता है सर आपका ओवरऑल एक डिपार्टमेंट हो गया जिसमें कि R&D, क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन, जिसमें कि प्रोडक्शन में जाता है, क्लिनिकल, रेगुलेटरी, सप्लाई चेन बिजनेस, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, IT और वैलिडेशन। इतने सारे यानी कि डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। तो अब ओवरऑल क्या होता है, अगर आप साइंस, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यदि आप साइंस डिपार्टमेंट से यानी कि आपका बैकग्राउंड क्या है कि साइंस है, तो साइंस वाले जो होते हैं वो जनरली क्या प्रेफर करेंगे, और इसलिए है कि वो अगर चाहे आप तो वो क्या प्रेफर करता है, पहला या तो मुझे R&D मिले, तो केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, लाइफ साइंस से, जियोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से वो यहाँ प्रेफर करते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होता है सर, R&D के अलावा जो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं QC है, QA है, इनमें लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस।
इसके साथ ही क्या होता है कि नॉर्मल जैसे आपने बीएससी किया तो बीएससी लेवल पे अगर आप एंट्री लेवल जॉब करोगे तो आपको प्रोडक्शन में जनरली मिलेगा। प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग मैंने बोला, क्योंकि इसमें लार्ज पैमाने पे प्रोडक्शन में सर क्या होता है ना कि लार्ज पैमाने पे ज्यादा नंबर ऑफ स्टाफ, ज्यादा नंबर ऑफ केमिस्ट की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। क्योंकि क्या होता है आर&डी का टीम बहुत ही छोटा होता है। अगर एक बहुत बड़ी कंपनी है वहाँ पे आर&डी का टीम मुश्किल से अगर देखा जाए सर तो 20 से 25 लोगों की होती है। नॉर्मल आर&डी का टीम 10 से 15 लोगों की होती है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन में क्या है, अगर एक प्लांट की हम लोग बात करते हैं तो कम से कम वहाँ पे 150 से 200 लोग तक की आवश्यकता हो जाती है। अगर बात मानते हैं तो नॉर्मल प्लांट में 100+ लोग चाहिए। तो ये क्या होता है ना सर, ये प्रोडक्शन में ज़्यादा हायर भी होती है, हायरिंग भी होती है, और प्रोडक्शन में ज़्यादा मैन पावर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ आपको मिलता है, ठीक है। और क्वालिटी कंट्रोल हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस, ओवरऑल डिपार्टमेंट सारे अच्छे हैं। लेकिन अगर आपको एंट्री लेवल चाहिए फार्मा इंडस्ट्री में, आई विल ऑलवेज प्रेफर कि मास्टर्स डिग्री जो है आपका ये मैंडेटरी होना चाहिए। आर&डी में वो प्रेफर करते ही हैं, बैचलर्स वाले का एंट्री तो मुश्किल है। आर&डी में मास्टर्स के साथ साथ पीएचडी वाले जो होते हैं वो ज़्यादा उसमें एंट्री का उसका चांसेस रहता है, और ज़्यादा वो जाते भी हैं क्योंकि उसको रिसर्च करना होता है। तो पीएचडी वाले को बहुत ज़्यादा अच्छा पैकेज के साथ प्रेफर किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि अगर आप साइंस से हैं, अगर आप कॉमर्स से, आपके लिए एचआर डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, बिजनेस डेवलपमेंट जिसको कहते हैं बीडी, ये डिपार्टमेंट है। आर्ट्स वाले हैं उसको सपोर्ट चाहिए, लाइक कि कुछ हमारे अगर बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि जैसे वेयर हाउस है तो वहाँ पे यानी जो स्टाफ होते हैं कि हर एक छोटे से लेकर बड़े पैमाने यानी इलिटरेट पर्सन को लेकर वेरी एजुकेटेड पर्सन, हर एक के लिए कुछ ना कुछ पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल होता है, आपको पता है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी इंडस्ट्री हो। तो वहाँ पे क्या होता है, लेकिन ज़्यादा प्रेफर जो होता है वो मास्टर्स वाले यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री में आते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही चाहे अगर आप एचआर में भी जाते हैं तो आप बोलेंगे बीकॉम या बीबीए करके आते नहीं, वहाँ कम से कम आपको एमबीए चाहिए होता है, एचआर में तो फिक्स ही है। सेल्स में आते हैं तो वो मास्टर्स वाले ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू, यदि आप फार्मा इंडस्ट्री में इंटर करते हैं तो डेफिनेटली आप पहले मास्टर्स डिग्री कर लें। अगर आप आर&डी क्यूसी प्रोडक्शन में एंट्री कर रहे हैं तो मास्टर्स करें अपना। और इसके साथ ही क्या करना है आपको, अगर कहीं भी कॉलेज होने के बाद अगर आपको इंटर्नशिप का मौका मिले, अगर आपको कहीं भी एज ए ट्रेनिंग ज्वाइन करने का मौका मिले तो कभी भी मिस उसको ना करें, डेफिनेटली उसको आप ज्वाइन करें। क्योंकि आप अगर चाहोगे कि मेरे को एक बार ये रिसर्च साइंटिस्ट का पोस्ट मिल जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि आप क्या करें वहाँ पे, और प्रेफर ऑलवेज करें अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है फिर ही आप आर&डी में जाए। अदरवाइज आपको अगर टेस्टिंग करने में ज़्यादा मजा आता है, ऐसे होता है ना मशीन लर्निंग में अच्छा आपको इंटरेस्ट है, या आपको चाहते हैं कि मैं जो कंपाउंड आता है उसको जैसे एसपीएलसी करना, जीसी करना, एनएमआर, ये सब में आपको इंटरेस्ट है तो इसी चुनें। डॉक्यूमेंटेशन में आपको अगर इंटरेस्ट है, क्वालिटी चेकिंग में इंटरेस्ट है, आप जीवे चुनें। तो वो आप जब काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट किस तरह से वर्क करता है, मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे फिट बैठ रहा है, तो बाद में आप उसे मूव कर सकते हैं। इसीलिए एज ए इंटर्न आप अगर आपको मौका मिलता है आप जरूर इंटर्नशिप करें, यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।